मेरे दाएं जानिब एक मजलूम वालिद बैठा हुआ है जिसके बेटे को महज 5,000 रुपए के लिए नामर्द बना दिया गया है। अपने बेटे को जब ये खतने करवाने के लिए लेके जाते हैं तो उसके साथ जानवरों से भी घटिया सलूक किया जाता है। कितना तकलीफ दे लम्हा है आपके लिए इस वक्त। जो बंदा देख रहा है सुन रहा है उसकी आंखों से आंसू ही निकल रहे हैं, तो जिन पे गुजर रही है उनका क्या हाल होगा। आपके सामने इसकी ड्रेसिंग ओपन हुई, ये पार्ट बॉडी का नहीं है। जब मैंने ये कंडीशन देखी, डॉक्टर ने बताया कि इसकी लेयर ही खत्म हो गई है तो इसने गिर जाना है किसी भी टाइम। जब मैंने ये देखा तो मैं उधर ही बेड पे गिर गया, पसीने मेरे छूट गए। MBBS डॉक्टर जिससे इतनी बड़ी गलती हो गई है। मैं शॉक्ड हो गया एकदम कि यार ये कैसे हो गया। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों जरूरी थी। उसी दिन डॉक्टरों ने 2 खतने किए हैं 2 बच्चों के। एक बच्चे का तो बिल्कुल अजूबे तनासुर खत्म हो चुका हुआ है, दूसरा बच्चा इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मौजूद है। इस वक्त भी चेयरमैन हेल्थ केयर कमीशन के पास गए हैं, वो भी अभी कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। यार अभी वक्त है, अभी ट्रांसप्लांट हो सकता है। बच्चे के ट्रांसप्लांट ना हो सका, उनको सजा ना मिल सकी, तो फिर इन कानून का क्या फायदा, इन अदालतों का क्या फायदा। इनको ताले लगा देने चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, हम इस वक्त जिस मुआशरे में रह रहे हैं यहाँ पे हमें इंसान नहीं जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। मेरे दाएं जानिब एक मजलूम वालिद बैठा हुआ है जिसके बेटे को महज 5,000 रुपये के लिए नामर्द बना दिया गया है। अपने बेटे को जब ये खतने करवाने के लिए लेके जाते हैं तो उसके साथ जानवरों से भी घटिया सलूक किया जाता है और अब इनका बेटा अपने अज़ू से महरूम हो चुका है। और उनके साथ इनके वकील भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि सर किस तरह पॉसिबल है जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, क्या यहाँ पर इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बड़ी तकलीफ़ दे कहानी आपकी सोशल मीडिया पे हमने देखी। लोग पोस्ट शेयर कर रहे हैं, आपके बेटे मोहम्मद इस्माइल के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सर कितना तकलीफ़ दे लम्हा है आपके लिए इस वक्त, और आपकी बेगम साहिबा के लिए, आपकी वालदा के लिए कितना तकलीफ़ दे लम्हा है। देखें जी, एक जो बंदा देख रहा है सुन रहा है उसकी आंखों से आंसू ही निकल रहे हैं, तो जिन पे गुजर रही है उनका क्या हाल होगा, उनकी क्या कंडीशन होगी। ना हमसे सोया जा रहा है, ना खाया जा रहा है। बूढ़े माँ बाप है वो अलग परेशान है, वो वालदा जो है वो फालज की मरीज़ हैं, वालद साहब हैं हार्ट पेशेंट हैं। तो हमारे ख़ानदान पे इन ज़ालिमों ने इस तरह की क़यामत बर्पा की हुई है कि हम क्या बताएं। बहुत क्रूशल कंडीशन से हम गुज़र रहे हैं। यही बच्चा जब होता है हम इसके खाने पका रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ कर रहे हैं, लेकिन जब ख़तने करवाने की बारी आती है तो हमको नहीं पता था इन ज़ालिमों ने इस तरह की क़यामत बर्पा कर देनी है हमके लिए। रफ़ीक भाई, जब डॉक्टर्स ने आपको बताया, जब आपके सामने इसकी ड्रेसिंग ओपन हुई और कहा कि जनाब अब ये पार्ट बॉडी का नहीं है, इसके साथ नहीं है, तो उस वक्त सर क्या फीलिंग थी आपकी, आपकी बेगम साहिबा की कि हमारा बेटा हमेशा के लिए नामर्द हो चुका है। उस वक्त क्या उस पर कितना गुस्सा चढ़ा था आपको उन डॉक्टर्स के ऊपर। सच्ची पूछो तो जब मैंने ये कंडीशन देखी, डॉक्टर ने बताया कि इसकी लेयर ही ख़त्म हो गई है तो इसने गिर जाना है किसी भी टाइम। जब मैंने ये देखा तो मैं उधर ही बेड पे गिर गया, पसीने मेरे छूट गए, वाइफ भी रोने लग गई। वो डॉक्टर्स ने BP चेक किया, काफ़ी डाउन चला गया। वो भाई को बाहर से जल्दी से बुलाया, मुझे बाहर साइड पे लगाया, वो सारी बात भाई को बताई। तो एक क़यामत से कम मंजर नहीं था ये हमारे लिए। इस बच्चे की वीडियो आप देखें, इस पर स्क्रीन पर चल रही है, इससे नहीं पता इसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। चंद सालों बाद जब ये बलूगत की तरफ आएगा, उसके बाद जवानी में कदम रखेगा, तो इसके बॉडी पार्ट्स ऑटोमेटिकली उनकी शेप चेंज होना शुरू हो गई, क्योंकि इनके हार्मोन्स जो हैं वो बदबख्त डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर एहतशाम है उसने गलत सर्जरी से ख़त्म कर दिए हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? अल्लाह वो जन्नत उन्होंने बेटा दिया था ना, लेकिन उस शख्स ने बेटे से उसे नामर्द बना दिया। हमारे साथ रफ़ीक साहब के वकील मौजूद हैं जो फ़ी सबीलिल्लाह इस केस को लड़ रहे हैं कि इनको इंसाफ मिल सके। इन्हें पूछेंगे सर इस तरह के बेरिए सोसाइटी में मौजूद हैं, क्यों उन पर एक्शन नहीं लिया जाता? और ये केस जब आपके सामने आया तो उस वक्त आपकी हैरत की इंतहा क्या थी कि एक पढ़ा लिखा MBBS डॉक्टर जिससे इतनी बड़ी गलती हो गई है। सर मुझे फ़ोन आया इनका कि जनाब इस तरह का हमारा मामला है। मैं फ़ौरन से पहले सारा कुछ छोड़ के उधर पहुंचा हूँ। मैं शॉक्ड हो गया एकदम कि यार ये कैसे हो गया। वहाँ पे जाके देखा तो फिर मैंने वो इस बात को
कंफर्म कर लिया कि क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा ब्लेम, और इनके साथ गेम होती रही है ये कि अगर एक दिन आपके पास ख़राब हो गया तो आपके पास चांस था, अगर आप ले आते चिल्ड्रन हॉस्पिटल में तो ये सारा मामला ठीक हो सकता था। डॉक्टर, हाँ, यहाँ पे एक और बात बताना चलूँ अपने नाजरीन को कि वो इतने भेड़िए नुमा डॉक्टर हैं और इतने ड्रंक थे उस टाइम कि उसी दिन डॉक्टरों ने 2 खतने किए हैं 2 बच्चों के। एक बच्चे का तो बिल्कुल अजूबे तनासुल ख़त्म हो चुका हुआ है, दूसरा बच्चा इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मौजूद है इस वक्त भी। वो भी उसकी हालत देखी नहीं जा रही। मेरे पास फोटोग्राफ आई हैं उसकी भी, वो भी बिल्कुल एंड पे पहुंचा हुआ है। मैं ये हैरान हूँ कि अभी तक हमारी वज़ीर आला साहिबा जो कि इस सूबे की माँ कहलाती हैं, वो कहाँ सोई हुई हैं। उस दिन भी मैंने रोकर फरियाद की थी कि खुदारा ये कानून से बाला तर होकर इन चीज़ों को देखा जाए। ये कानून की फार्मेलिटीज़ अभी तक हमारे से पूरी नहीं हो रही। ये वहाँ पे दरख्वास्त दे दें, वहाँ पे दरख्वास्त दे दें। और यार हम इस मुल्क के बासी नहीं है क्या? हमारा बच्चा वो आपका बच्चा भी हो सकता था क्या? इस तरह के अगर डॉक्टरों को हमने छूट दी तो क्या वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के घर के बच्चे खतने नहीं करवाते? हम मुसलमान हैं, हमने हज़ारों साल से ये काम करवाते आ रहे हैं। ये कभी आज तक ऐसा मामला नहीं हुआ। या तो वो ड्रंक था और या फिर उसने पता नहीं क्या किया, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की खामियां जो है ना वो एक ही बच्चे पे। और आपने कह रहे हैं कि जनाब कि अगर वो पहले दिन बता देता तो शायद इनके बेटे पे इतनी बड़ी मुसीबत ना आती। तो क्या वो 3, 4, 5 दिन जो ये वहाँ पे गुजरात शहर के अंदर अपने बेटे की जंग लड़ते रहे हैं, तो क्या इसमें भी उस डॉक्टर की गलती है? जी, उस डॉक्टर की बिल्कुल गलती है, बल्कि उसके साथ डॉक्टर इकराम है जो उस हॉस्पिटल का मालिक है, उसने इनको बताया कि आपने कहीं नहीं जाना। ये सबसे बड़ी बात है। हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ कि हादसा देख के कोई खड़ा ना हुआ, कि उसने ये बताया कि आपने जाना नहीं है, कहीं भी नहीं जाना। ये रोज़ उसको दिखा रहे हैं। इनको क्या पता कि वो ऊपर पट्टी कर देते थे, उसको सारा पता था डॉक्टर इकराम को। और अब वो डॉक्टर इकराम जो है ना वो लोगों के ज़रिए हम पर प्रेशर डाल रहा है कि हम मेरा नाम बीच में से निकाल दें। और यार हमारे लिए तो सारी दुनिया लुट गई, हमारी कुल मता ख़त्म हो गई। हम कैसे किसी का नाम निकाल दें? जो इसमें कल्प्रेट है, जो जिम्मेदार है, जो वार्ड बॉय है, पूरा अमला रमज़ान सफदर पोली क्लिनिक का, उसको सबको सील होना चाहिए। क़यामत तक के लिए उनका बैन होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारी ये वज़ीर आला साहिबा से ये गुजारिश है कि जहां आप इतने कानून पास करवा रही हैं, ये फ़ौरन से पहले ये कानून पास करवाएं कि इस किस्म का ट्रीटमेंट के बाद फ़ौरन जब दरख्वास्त आती है उसके ऊपर फ़ौरन से पहले अमल दरामद होना चाहिए। हमने IG के पास गए हैं, दरख्वास्त लेकर गए हैं, IG के पास थाने में गए हैं, थाने वाले DPO वाले रोज़ बुला रहे हैं, हमें जा रहे हैं जी, वहाँ से हमें इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, क्या होगा, मेडिकल आएगी रिपोर्ट। जहाँ पे चेयरमैन हेल्थ केयर कमीशन के पास गए हैं, वो भी अभी कोडल फार्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। यार अभी वक्त है, अभी ट्रांसप्लांट हो सकता है। अगर ये वक्त भी गुजर गया तो मेरे भाइयों फिर ये कानून, ये कायदे, ये ज़ाब्ते, ये सारे हमारे लिए बनाए गए हैं ना। तो अगर ये बना ही ना, बच्चे के ट्रांसप्लांट ना हो सका, उनको सज़ा ना मिल सकी, तो फिर इन कानून का क्या फ़ायदा, इन अदालतों का क्या फ़ायदा? इनको ताले लगा देने चाहिए। क्या सर आपकी तरफ दोबारा आते हैं, कितने दिनों बाद बच्चे की हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी और कब आपको लगा कि यार अब जो गेम हाथ से निकल चुकी है? जब आपने ड्रेसिंग ओपन की, कब आपको इंकशाफ हुआ कि इन्होंने गलत ऑपरेट किया है? ये 3 दिन के बाद एहतशाम साहब मंजर आम से गायब होते हैं, तो फिर हमको वो हालत नज़र आती है बच्चे की। इकराम साहब को हम उससे आगाह करते हैं, वो कहते हैं ये कोई मसला नहीं, हमने आपसे प्रॉमिस किया, हम इससे टैकल करेंगे, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, इसको रिकवर करके देंगे। तो हमको 3-4 दिन बाद पता चलता है, फिर 3-4 दिन इकराम साहब अपने नए तजर्बात शुरू कर देते हैं। अगर ये हमारा इतना टाइम ना वेस्ट करते एक अपना ऐप छुपाने के लिए, तो हमारा बच्चा टाइम से चिल्ड्रन हॉस्पिटल आ जाता, तो वो उसके रिकवर होने के 100% चांसेस थे। अच्छा, ये ऑपरेट के ज़रिए उस बॉडी पार्ट को अलहदा किया गया है या खुद ब खुद वो जिस्म से अलहदा हो गया था? और ज़ालिमों ने जुल्म इस किस्म का किया है कि उसी वक्त तो नहीं अलहदा हुआ, लेकिन जुल्म इतना था कि टॉप से लेकर बॉटम तक उसकी स्किन को चीर फाड़ कर दिया था, नीचे से यूरन लीक हो रहा था, लेकिन फिर भी ये अपना ऐप छुपाते रहे। इन्होंने नहीं देखा माँ बाप किस तकलीफ़ में, जिस बच्चे मासूम पे जो ज़बान नहीं खोल सकता उस पर क्या गुजर रही है। ये सारी चीज़ों पर पर्दा डाल के वो अपने तजर्बात नए से नए कर रहे थे। डॉक्टर एहतशाम से दोबारा बात आपकी हुई, उसने बच्चे की खैरियत दरियाफ्त किया इंसानियत के नाते? जी बिल्कुल, ना एहतशाम साहब ने हमसे रब्ता किया ना इकराम साहब ने। तो इकराम साहब को एक दिन हमने लाहौर से पिक्चर भेजी तो इतना उनका जवाब आया कि शेमफुल। इसके बाद जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो उनका एक और मैसेज आ जाता है कि आई बिल्ट अप दिस क्लिनिक फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस लोकेलिटी, सो डोंट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट माई क्लिनिक। नाज़रीन, लानत हो इस तरह के भेड़ियों के ऊपर जिन्हें उस वक्त भी अपनी इज्जत की परवाह थी।
ये कह रहे हैं कि जनाब पहले तो बस ये कहा कि एक्सट्रीमली सॉरी जनाब का हमें बस मुझे शेमफुल हूँ मैं कि ये सब कुछ हो गया, ना बच्चे की हैरियत दरियाफ्त की, ना पूछा कि भाई जो पैसे लगे हैं आप लोगों ने कैसे अदा किए हैं, बच्चा इस वक्त ज़िंदा भी है या नहीं है। और उसके बाद दूसरा मैसेज क्या है जनाब, ये इदारा मैंने फ़लाह के लिए बनाया हुआ है तो मेहरबानी फरमा के मुझे इस केस में शामिल ना कीजिएगा। तो डॉक्टर इकराम साहब अल्लाह से डरें, आप जान आपने भी अल्लाह को देनी है, आपको उस वक्त भी अपनी इज़्ज़त प्यारी है। आपने ये नहीं कहा कि सर मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपको जो मेडिकल सहूलियत चाहिए मैं आपके लिए आवाज़ उठाऊँगा। बहरहाल ये आज हमें अंदाज़ा हो चुका है कि कुछ बेड़िए जो है वो सफ़ेद यूनिफॉर्म पे जो है इस वक्त घूम रहे हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ गिद्ध बन के इंसानी जिस्म को नोचते हैं। सर आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक बाप इस वक्त उनकी आंखों में आंसू हैं, तकलीफ़ दे ज़बान से बात कर रहे हैं, इनके लिए क्या पैगाम देंगे? मैं पैगाम वज़ीर सेहत मोहतरम जनाब सलमान रफ़ीक साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि इस मज़लूम ख़ानदान को इंसाफ दिलाया जाए, इनका इलाज कम अज़ कम जो है फ़ौरन से पहले ट्रीटमेंट जो है ना बाहर के मुल्क में किया जाए। कंट्री में इंग्लैंड में, यूएसए में और जर्मनी में मेरा ख्याल इसका ट्रांसप्लांट होता है, इसको फ़ौरन से पहले किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमारे अपने अदारे जो हैं उनको चाहिए कि जो पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत पीनल कोड के तहत जो इसको सज़ा इतलाफ़ अज़ूफ़ की बनती है उनको वो दी जाए, और जो पाकिस्तान पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से जितनी भी सज़ाएं जो आपके कानून के अंदर मौजूद हैं, बैन कर देना, उनको लाइसेंस कैंसिल कर देना और पेनल्टी कर देना, गिरफ्तारी कर देना, वो फ़ौरन से पहले अमल में लाई जाए, क्या बच्चों के वालिदैन को कुछ तो पता चले कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और हमें इंसाफ मिलेगा, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। नाज़रीन एक कहानी आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आप इर्द गिर्द अल्लाह अज़्ज़ व जल जब आपको औलाद से नवाजते हैं तो वो अल्लाह आपको ब्लेसिंग जो है वो देते हैं, लेकिन इन जैसे बेड़ियों के पास जाने से इज्तनाब करें। खुदारा जब आप जाएं तो खुद सर पे खड़े हों, एक लम्हे के लिए भी अपनी औलाद इनके हवाले ना करें, नहीं तो आपके साथ भी अल्लाह ना करे ऐसा हादसा हो सकता है जो इस वक्त रफ़ीक साहब की औलाद के साथ हुआ। अल्लाह अज़्ज़ व जल इन्हें इंसाफ दिलाए और इनके बच्चे को जल्द सेहतयाब करे। इसके साथ इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।